अगर आप ज़मीन के ऊपर धरती पे नंगे पाँव 40 मिनट रख के बैठे रहें या ज़मीन पे चलते रहें 40 मिनट, या बैठकर जैसे हम बैठे हैं तो पाँव ज़मीन के ऊपर हों या घास पे हों, ज़मीन कच्ची मिट्टी पे हों, फर्श पत्थर टाइल वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा, तो जब आप उस पर 40 मिनट बैठे रहेंगे तो उसके बाद उठकर वही मीटर की तार पकड़ें तो जो 0.4 वोल्टेज आ रहा है वो आपका ज़ीरो पे आ जाएगा। हमें अपने आप को 0 वोल्ट भी करना है। किसी दौर में आप बड़ों की तहकीक करके देख लें, पूछ लें कि किसी दौर में इंसान सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक और घास पे नंगे पाँव चलता था, शबनम के ऊपर चलता था। हमने बिल्कुल मिट्टी के साथ मट्टी होना छोड़ दिया, मट्टी के ऊपर चलना छोड़ दिया। तो वो जो उस पर चलना है, मैंने उस पर ये बात की थी कि इंसान, जैसे आपने कहा कि मैं शायद कभी बचपन में, तो बाकी आप देखें कि जो बाकी अल्लाह की मखलूक जितनी है इंसानों के अलावा, वो सारी की सारी नंगे पाँव हैं। इंसान जूता पहनता है, मैंने ये नहीं कहा कि उसको जूता नहीं पहनना चाहिए, लेकिन उसको जूता उतार कर जमीन के साथ अर्थ भी करना है, उसको अर्थ भी करना है। अगर वो हम जो लोग अर्थ करना शुरू हो जाएं, आप सिर्फ अपनी बात करें, मैं आपको एक देता हूं, आप 40 मिनट रोजाना जमीन पर नंगे पांव या पैदल चलना शुरू कर दें घास वगैरह पे कहीं, या टाइम ना हो तो आप इस तरह जैसे मैं और आप बैठे हैं इस तरह जमीन के ऊपर अर्थ करें 40 मिनट रोजाना कर देना। जब आप करें ना, आप करें और सिर्फ 40 मिनट आपने रोजाना करना है। आप सिर्फ एक हफ्ता करें, आपको खुद अपने अंदर एक चेंज नजर आएगा कि मुझे इससे क्या फर्क पड़ा, आपको इसके बेनिफिट क्या मिले। चलेंगे 40 दिन का हम करके, 40 दिन नहीं, 40 मिनट रोजाना बैठना है या करना है, और आप एक हफ्ता करें, आपको खुद नजर आ जाएगा आपको उसके क्या फायदा हुआ। ठीक है। एक पॉडकास्ट में आपने ये भी कहा कि जो लोग कद्दू नहीं खाते और एक ऐसी स्टेज आती है जब फिर वो उनको बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं और फिर उतना ही उनको कद्दू खाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर कद्दू काश्त नहीं होते, कद्दू की सप्लाई नहीं, लोग कद्दू खाना नहीं, उन ममालिक में ये बीमारियां फिर क्यों नहीं होती, क्या वजह? कहाँ नहीं है बताइए, कौन सी? पूरी दुनिया में इस वक्त 1.5 करोड़ मरीज रोज़ाना डायलिसिस करवा रहे हैं, मशीनों के ऊपर खून साफ कराना। बिल्कुल। तो वो पूरी दुनिया में, आप किस मुल्क की बात करेंगे? सबसे गरीब मुल्क आपको नज़र आएगा इस वक्त अफ्रीकन रीजन जो है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। मैं पिछले कुछ अर्सा पहले मैं उनके प्रेसिडेंट की इनविटेशन पे कि उनके प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहते हैं, मैं होके आया हूँ, ठीक है। और वहाँ पे भी वो लोग जो हैं वो कद्दू उगा भी रहे हैं और कद्दू खा भी रहे हैं। जिन मुल्कों में चावल बहुत खाया जाता है उन मुल्कों के मसाइल भी देख लीजिए। लेकिन अगर वहाँ पे मसाइल चावल की वजह से कम है, कुछ लोग ये भी कहते हैं ना, तो वहाँ पे वो लोग चावल के साथ मछली खा रहे हैं। बांग्लादेश के, हाँ यस, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, इधर ये हो गया, कोरिया हो गया, मलेशिया हो गया, तो वो जो फ़िश खा रहे हैं ना साथ, वो उसको काउंटर भी कर रही है। हम यहाँ पे चावल खाते हैं, फ़िश का हमें पता ही नहीं कब खानी है उसके साथ, तो फिर बीमारियाँ आएंगी। फिर हम मिसालें देते हैं कि जी वो मलेशिया में और ख़ास तौर पे बांग्लादेश के अंदर चावल बहुत खाया जाता है, तो भाई वहाँ खाया जाता है, वहाँ जिस तरीके से खाया जाता है आप वैसे खा रहे हैं? नहीं खा रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये भी कहा कि आलू एक जहर है और फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो जनाब सिगरेट के बराबर है, तो कुछ ऐसी भी मतलब हम देखते हैं कि बड़ा अच्छा नेचुरल तरीके से प्रोसेस करके कुछ ऐसी चीज़ें बनाई भी जाती हैं, तो क्या वो भी हार्मफुल हो सकती हैं? मिसाल के तौर पे बहुत सारी जो फ्राइज़ हैं वो बगैर ऑयल के बनाई जाती हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि आलू इस वक्त हार्मफुल क्यों है। हाँ, ये थोड़ा आलू मेरे और आपके बचपन में, मेरे बचपन में मुझे आज भी याद है कि हमारी अम्मा जो है वो वालदा साहबा जो है वो आलू, छोटे छोटे आलू, गोल गोल आलू होते थे, जैसे आजकल आलू बुखारा आता है उस साइज़ के, देसी आलू बुखारे के साइज़ के, तो वो उबाल कर बनाए जाते थे। खाते भी रहे हम, ये नहीं कि हमने नहीं खाया, लेकिन उस वक्त के आलू में और आज के आलू में फ़र्क क्या है? आप ये तहकीक कर लीजिए, किसी से पूछ लीजिए कि आलू को एक एकड़ आलू को, जो फसल है उसकी जब तैयार हो रही होती, तो उस 1 एकड़ आलू को कम से कम 12, 14, 16 बोरी खाद लग रही है। तो वो जो खाद लग रही है हार्मफुल आलू से हुआ पड़ा है। वो नहीं कोई समझ रहा, वो उस बात को कोई नहीं उठा रहा, वो कह रहे हैं जी आलू सब खाते रहे। ओ भाई, हमने भी खाया आलू, लेकिन उस दौर में खाद इस तरह नहीं लगती थी, आज खाद लग रही। आपको पता है आपके मुल्क में टीबी वापस क्यों आई है? टीबी इसने फिर इतना सर क्यों उठा लिया? उसकी वजह ये आलू है। उसके बाद चावल है, चावल जिसके अंदर आर्सेनिक बहुत आ चुका हुआ है, जो उसको खाद लग रही, जो उसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं चावल के ऊपर, वो स्प्रे और वो चीज़ें उसके अंदर वो जो केमिकल छिड़काव हो रहा है उसकी वजह से उस आर्सेनिक बहुत ज़्यादा आ चुका हुआ है, और आर्सेनिक की वजह से चावल जो है वो नुकसान कर रहा है। वो चावल लेके आए ना जो था, या अभी भी वो चावल करना है, तो आप वो चावल जो है ना उसके ऊपर खादें लगाना और स्प्रे करना छोड़ दें। आप वो लेकर आएँ
जो आलू जिसके ऊपर आप खाद ना लगाएं तो यही आलू आपके लिए फ़ायदा करेगा। आप वो नहीं देख रहे कि खाद कितनी लग रही है, इसको हमको नहीं पता, ये एक किसान जानता है या खाद बेचने वाला जानता है। मेडिकल फिर क्यों नहीं लोगों को अवेयरनेस देती है, या जो डॉक्टर्स मेडिकल कम्युनिटी के लोग हैं हाँ वो इस वाले से बचाव को तो उनको बताना चाहिए, लेकिन फिर वो मेडिसिन की तरफ लेके जाते हैं। इसमें सर बात ये है कि डॉक्टर को ग़िज़ा का कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाता तो बता दें। पूरी दुनिया में चैलेंज है, ग़िज़ा की एक किताब भी डॉक्टर को नहीं पढ़ाई जाती तो वो बेचारा क्या बताएगा। डॉक्टर को तो ये मुझे बताते ना, मैं आपको चार्ट लेके आता, डॉक्टर्स के चार्ट लेके आता जो उनके कलर प्रिंटेड लेके आता, फिर मैं आपसे बात करता। सबके लिए वही वो सर एक ही है सबके लिए ऐसे बना हुआ है। उसमें उसने लिखा है, पहले कॉलम में लिखा है कि मैदे की तजाबियत के हवाले से अब मैं देने लगा हूँ, डॉक्टर का शऊर देखिएगा, कि चार्ट बना हुआ है और नीचे कंपनी की मेडिसिन छपी हुई है कि मैदे की तजाबियत के लिए आप फलां दवाई दें, कंपनी का इश्तहार है नीचे, ऊपर डॉक्टर का नाम है, ऊपर कंपनी का वो बना हुआ है, वो सारा है। अब वहाँ पता है क्या है, वहाँ ये है कि एक कॉलम में लिखा है कि ये खुराक मरीज़ ले सकते हैं, ये दरमियानी से ले सकते हैं, और आखिर पे लिखा है ये नहीं ले सकते। पहले कॉलम में जहाँ ले सकते हैं वहाँ उसने लिखा है कि आलू भी, गोभी भी, मटर मरीज़ मैदे वाला खा सकता है, जबकि ये हर एक को पता है, कॉमन बंदे को पता है कि आलू गोभी मटर खाने से मैदे में तजाबियत बढ़ती है, गैस हो जाती है, फारा होता है, जलन हो जाती है। और दूसरे कॉलम में, लास्ट कॉलम में वही डॉक्टर लिख रहा है कि आलू मना है। तो फिर या आलू मना वाली जगह पे डॉक्टर ठीक है या यहाँ पे इत्तफाक करेगा। तो इसका मतलब तो फिर डॉक्टर साहब यही है कि मेडिकल के जो लोग हैं वो तो या फिर लोगों को ट्रीट नहीं करना चाहते या किसी एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर वो ट्रीट करना चाहता होता तो उसको दवाई बनाना नहीं सिखाई जाती।